नमस्कार, हिंदी दिव्य ज्योति चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अनेकार्थी शब्दों के बारे में अध्ययन करेंगे। अनेकार्थी शब्द की परिभाषा, इनके महत्वपूर्ण उदाहरणों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? हिंदी भाषा में प्रयोग के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। यानी एक ही शब्द होगा लेकिन अलग अलग स्थानों पर उसके अलग अलग अर्थ होते हैं, उसे हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। प्रयोग द्वारा इनके विभिन्न उदाहरणों के बारे में हम देखते हैं। यानी एक शब्द के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग अर्थ नहीं होते हैं, यानी अर्थ सभी का अर्थ क्या होता है? एक ही होता है, लेकिन अलग अलग नामों से उन्हें जाना जाता है। जैसे अंक है, अंक को हम संख्या भी कहते हैं, गोद भी कहते हैं, चिन्ह भी कहते हैं, संकेत भी कहते हैं। इन सभी का तात्पर्य क्या है? अंक है। उसी प्रकार से अंबर शब्द को कपड़ा कहते हैं, आकाश कहते हैं, कपास कहते हैं। यानी पर्यायवाची में एक ही शब्द के विभिन्न प्रकार के नाम होते हैं, लेकिन यहाँ एक शब्द होते हैं लेकिन अलग अलग स्थानों पर इसका अलग अलग नाम होता है, अलग अलग अर्थ निकलते हैं। शब्द एक होगा और अलग अलग अर्थ निकलेंगे, यानी अनेक अर्थ निकलेंगे। जैसे अनंत का अनेकार्थी शब्द असीम होता है, आकाश, अविनाशी, विष्णु, शेषनाग, ये सारे होते हैं अनंत के। अब है अपेक्षा का होता है आवश्यकता, तुलना में। अर्क को कहते हैं सूर्य, आक का पौधा, स्फटिक, मूलाधार, एक प्रकार का रस होता है। अब हम देखते हैं अरुण का लाल, उदयकालीन, सूर्य का सारथी, ये सभी किसके हैं? अनेकार्थी शब्द अरुण के। अमृत का हम प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? सुधा के लिए करते हैं, पीयूष, जल, दूध। अब हम करते हैं अतिथि यानी मेहमान, अपरिचित, सन्यासी, अभ्यागत। अक्ष का जो अक्ष के जो अनेकार्थी शब्द होते हैं उनमें देखिए दूरी, आँख, पहिया, चक्र, ज्ञान एवं आत्मा, ये सभी किसके हैं? अक्ष के हैं। ठीक है, ये देखो जिस प्रकार से ये आँख का चित्र दर्शाया गया है। अदर कहते हैं नीचे वाला जो होठ होता है उसे, बीच, पाताल, स्वर्ग, शून्य, ये किसके सारे अनेकार्थी शब्द हैं? अधर के। अब है आँख का मतलब नयन, नेत्र, चक्षु, दृग, लोचन। अब हम देखते हैं आम का मतलब साधारण, सामान्य, विशेष फल। विश्राम को कहते हैं आराम, सुख, चैन। उत्तर का मतलब कोई भी जवाब होता है, प्रति उत्तर होता है, उसे कहते हैं हल। श्रेष्ठ, एक उत्तर किसे कहते हैं? उत्तर दिशा भी होती है। एक उत्तर जो बाद में होता है, कोई भी घटना घटित होती है, किसी का जन्म होता है, वो। कनक का अर्थ धतूरा है होता है, और एक कनक का अर्थ सोना होता है। कर का अर्थ किरण होता है, हाथ होता है, टैक्स, हाथी की सूंड। कल का होता है आराम, चैन, मशीन, बीता हुआ या आगामी दिन, आने वाला कल या बीता हुआ कल, उनके लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? कल का। अगला है कर्ण के बारे में देखिए, त्रिभुज के समकोण के सामने की भुजा। देखो इस प्रकार से जैसे एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ये समकोण है, इस समकोण की जो सामने वाली भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं, इसे हम लंब कहते हैं, इसे हम आधार कहते हैं। आप गणित में इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे।
त्रिभुज के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? समकोण के सामने वाली भुजाएं कर्ण कहलाती हैं। जो ये भुजा होती है ये लंब कहलाती है, ये भुजा होती है ये क्या कहलाती है? आधार कहलाती है। इसलिए जो कर्ण का तात्पर्य क्या होता है? जो त्रिभुज के समकोण के सामने जो भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं। और कान जो हम सुनते हैं जिन कानों के माध्यम से उन्हें भी कर्ण कहते हैं। पतवार का अर्थ भी कर्ण होता है। कला, अंश, गुण, चातुर्य, छोटा भाग, चंद्रमा का 16वां भाग क्या कहलाता है? कला कहलाता है। चंद्रमा के अलग अलग प्रकार के कुल बहुत सारे यानी 16 भाग होते हैं। उन 16 भाग में जो 16वां भाग होता है वो क्या कहलाता है? कला कहलाता है। अगला है खर। खर का गदा होता है, तिनका होता है और दुष्ट होता है और एक और राक्षस। ये सारे किसके होते हैं? ये सारे के सारे चाल के खर के होते हैं। ठीक है। अब जैसे हम और देखते हैं चाल, दशा, मोक्ष, इनका क्या होता है? गति होता है। गुरु के अनेकार्थी शब्द देखिए, श्रेष्ठ, शिक्षक, बारी, बृहस्पति, ग्रह। एक बार पुनः देखिए, श्रेष्ठ, शिक्षक, बारी, बृहस्पति। गौ का मतलब होता है गाय, स्वर्ग, इंद्रिय, वाणी, जिह्वा और सरस्वती। इन सभी का जो अनेकार्थी शब्द है वह क्या है? यह सारे उदाहरण हैं, उनमें गौ के ये सारे अनेकार्थी शब्द हैं। गण का मतलब बादल होता है। घटा, घना, अधिक, बड़ा, हथौड़ा, यानी बड़ा हथौड़ा होता है जिन्हें हम जमुरा भी कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? गण कहते हैं। अगले हम देखते हैं और भी उदाहरण। हाँ, अगला है चक्र। चक्र का होता है पहिया, सुदर्शन चक्र, ब्रह्म, कुम्हार का चाक, गोल घेरा या चकवा पक्षी। ये सभी का अर्थ क्या होता है? चक्र होता है ना। इस चक्र के हम अनेक अर्थ निकाल सकते हैं। चपला, बिजली को भी चपला कहते हैं, लक्ष्मी को भी कहते हैं, चंचल को भी कहते हैं, स्त्री को भी कहते हैं। ये सारे चपला के अनेकार्थी शब्द हैं। जड़ के शाब्दिक अर्थ में वृक्ष की जड़, मूर्ख, निर्जीव, मूल कारण, ये सारे क्या हैं? जड़ के अनेकार्थी शब्द हैं। जनक, मिथिला के राजा कौन थे? जनक थे। पिता को भी जनक कहते हैं। कोई भी वस्तु उत्पन्न करने वाला, खोज करने वाला भी क्या कहलाता है? जनक कहलाता है। जाल, फरेब और जाला, इनका मतलब भी जाल होता है। जलज का हम कहते हैं, जलज को क्या कहेंगे? इनके अलग अलग अर्थ कौन कौन से हैं? देखिए, कमल, काई, मोती, मछली, शंख, शैवाल, ये सारे जलज के अनेकार्थी शब्द होते हैं। हम तो यहाँ पर कुछ उदाहरण देख रहे हैं, इनके अलावा बहुत प्रकार के अनेकार्थी शब्द होते हैं। तारा का आँख की पुतली, नक्षत्र, बालिक की पत्नी, ये तारा कहलाते हैं। तीर, बाण, नदी का किनारा भी क्या कहलाता है? तीर कहलाता है। और बाण भी क्या कहलाता है? तीर कहलाता है। नाक, नासिका को नाक कहते हैं, प्रतिष्ठा को भी नाक कहते हैं, स्वर्ग को भी नाक कहते हैं। सर्प एवं हाथी, इन सभी को दोनों को क्या कहेंगे? नाग कहेंगे। यानी नाग के कितने अर्थ हैं? 2 अर्थ देखे हैं हमने। निशाचर, निशा का मतलब रात्रि होता है, चर का मतलब चरने वाला, विचरण करने वाला। निशाचर होता है उल्लू, चोर, प्रेत, राक्षस, चमगादड़ भी एक प्रकार की पक्षी होता है और वह भी निशा में, रात्रि में ही विचरण करते हैं, दिन को वह भी नहीं उड़ती है। जिस प्रकार से उल्लू के समान भी उनमें गुण पाए जाते हैं। निशाचर यानी उल्लू, चोर, प्रेत, राक्षस, इन चारों का जो अर्थ होता है निशाचर होता है। पत्र, चिट्ठी, पत्ता, पन्ना, समाचार पत्र, इनका जो एक ही अर्थ होता है पत्र, और इस पत्र के अनेकार्थी शब्द ये सारे होते हैं। जैसे
पेय के अनेकार्थी शब्द होता है दूध एवं पानी। पर का अनेकार्थी शब्द ऊपर, पंख, लेकिन। पानी का इज्जत, चमक, जल, ये सारे पानी के हम इतने अर्थ निकाल सकते हैं। फल का कोई फल या परिणाम, नतीजा ना, रिजल्ट। बल, शक्ति, सेना। भूत का जो हम देखते हैं अनेकार्थी शब्द प्राणी, प्रेत, बीता हुआ समय भूत काल कहलाता है। मित्र, दोस्त, प्रिय, सहयोगी, सूर्य। मित्र का होगा दोस्त, प्रिय, सहयोगी एवं सूर्य। ठीक है। सुधा के अनेकार्थी शब्द अमृत एवं पानी। सर के अनेकार्थी शब्द क्या होंगे? तालाब, पराजित, सिर। सर के तालाब, पराजित एवं सिर। अगला है हंस के अनेकार्थी शब्द देखिए, घोड़ा, पक्षी, विशेष, योगी, श्वेत, सूर्य। ये सारे किसके अनेकार्थी शब्द हैं? हंस के। हार के अनेकार्थी शब्द देखिए, गले का हार जिसे हम माला भी कहते हैं। पराजय, कोई भी रिजल्ट आता है उसमें कोई हार जाता है, परिणाम आता है, हार जाता है, उसे भी हम हार कहते हैं, पराजय कहते हैं। इस प्रकार से हमने अनेक प्रकार के अनेकार्थी शब्दों के विभिन्न उदाहरणों के बारे में चर्चा की। अनेकार्थी शब्द उसे कहते हैं एक ही शब्द के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग अर्थ निकलते हैं, उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे हमने अध्ययन किया, जैसे खर, अभ्यास प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए खर का आपको पता है, खर को हमने कहा था भारी वस्तु होती है ना, उनको खर का अर्थ नहीं है। खर को गधा कहते हैं, खर को तिनका कहते हैं। एक राक्षस होता है उसका भी नाम है खर। तो 3 इसके खर के अर्थ हैं, लेकिन भारी होता है उसे खर नहीं कहते हैं। ताल का अनेकार्थी शब्द होता है ताल, यानी तालाब भी होता है, संगीत का ताल भी होता है, और ताली बजाना भी क्या कहलाता है? ताल। ये हम यहाँ पर क्या हो जाएंगे? सभी के सभी इसके उत्तर हो जाएंगे। चपला का अनेकार्थी शब्द होता है बिजली। ठीक है। इनमें से कौन सा कनक का अर्थ नहीं होता है? कनक का अर्थ हमने देखा था सोना होता है, धतूरा होता है और गेहूँ होता है। तो यहाँ पर सोना भी है, धतूरा भी है, गेहूँ भी है, जल नहीं है। जल इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है, इनमें से सूर्य को बताने वाला शब्द कौन सा है? देखो, सूर्य को बताने वाले शब्द भास्कर भी सूर्य को कहते हैं, अर्क भी कहते हैं और रवि भी कहते हैं, यानी ये तीनों के तीनों सही हैं। ठीक है। अगले देखिए, विद्या की देवी किसे कहते हैं? गौ का जो अनेकार्थी शब्द हमने पढ़ा, उन गौ के अनेकार्थी शब्द ने हमने सरस्वती के बारे में भी पढ़ा था। तो इसका क्या हो जाएगा? सरस्वती। तुमने घर की इज्जत, यानी घर, पानी के अलग अलग हमने क्या निकाले थे? पानी के अलग अलग हमने अर्थ निकाले थे। उन्हीं अर्थों में हम देखते हैं पानी के अर्थ कौन से हैं। जैसे यहाँ पर तुमने घर की इज्जत से खिलवाड़ किया है, इज्जत का प्रयोग होता है, इसीलिए इज्जत यहाँ पर हो जाएगा इज्जत। रावण ने राम से, देखो हार का जो शाब्दिक अलग अलग अर्थ निकाले, उनमें यहाँ पर कौन सा आएगा? रावण राम से पराजित हो गया। क्या आएगा? पराजित हो गया। जैसे वह चपला का अर्थ बिजली देखा था, तो वह बिजली की गति से नाचती है। जिस प्रकार से बिजली इतनी तीव्रता से नाचती है, उसी प्रकार से यहाँ पर लघुत्तरात्मक प्रश्न है। देखिए, जीवन, मुद्रा और कुल, वर्ण, इन सभी के हम क्या निकालने हैं? अनेकार्थी शब्द निकालने हैं, अनेक से अर्थी शब्द लिखने हैं। जल, जीवन का जल, प्राण और जीवित। वाक्य भी कर लेते हैं। सभी जीवों के लिए क्या जरूरी है? जीवन। सभी जीवों के लिए जीवन महत्वपूर्ण है, जल महत्वपूर्ण है। देखते ही देखते उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई।
देखते देखते उसकी क्या हो गई, जीवन लीला समाप्त हो गई, यानी उसका प्राण चले गए। आओ जाओ तुम्हें जीवन दान दिया है ना। जीवन दान, क्रिकेट खेलते हैं तो जीवन दान यानी वो आउट होने से बच जाता है, उसे हम कहते हैं। अगले हैं मुद्रा। मुद्रा को हम सिक्का कहते हैं, छायाचित्र कहते हैं, मुख के भाव कहते हैं। इनके वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं। प्राचीन काल में स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन था। इस दीवार पर एक पशु की मुद्रा अंकित है, छायाचित्र है, ठीक है। स्वर्ण मुद्रा हो गया। मुख के भाव, उसकी मुख मुद्रा पर चिंता के स्पष्ट भाव दिखाई दे रहे थे, ठीक है। कुल के देखिए, वंश, सार या सभी। उसका जन्म उच्च कुल में हुआ है। उसने अपना कुल धन गरीबों में बांट दिया है। सारा का सारा यानी समस्त धन बांट दिया है। वंश यानी कुल, सभी। यहाँ से कुल लोग चलते हैं, यहाँ से कुल लोग यानी वंश के लोग, सभी लोग यहाँ से चलते हैं। वर्ण के देखिए, वर्ण का जो शब्द अर्थ निकालती शब्द में कौन कौन से प्रयोग करते हैं हम, जाति, रंग, अक्षर। आप किस वर्ण के हैं, आप किस जाति के हैं, आप किस कास्ट के हैं, इसलिए वर्ण का प्रयोग। इस वस्त्र का वर्ण फीका पड़ गया, वर्ण का मतलब रंग होता है। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, अक्षर कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, आपको भी पता है, ठीक है। इस प्रकार से हमने अनेकार्थी शब्दों के बारे में पढ़ा, इसकी परिभाषा के बारे में पढ़ा, इनके उदाहरणों के बारे में पढ़ा और इनके विस्तृत इनके अभ्यास प्रश्नों को हल किया, ठीक है। धन्यवाद। आगे कक्षा में और